यह एक ऐसी जादू कारीगरी है जिसे कोई नहीं समझ पा रहा है। एक सफेद कपड़ा और एक कुर्सी, और यह एक व्यक्ति को हवा में तैरने योग्य बना देता है। आदमी ने बड़ी आंखों से घूरा, लेकिन रहस्य समझ नहीं सका। वह इस जादू कारीगरी को जादूगर से खरीदने की बहुत मजबूरी में था। वह किसी भी कीमत पर इसे खरीदने को तैयार था, लेकिन जादूगर ने मना कर दिया क्योंकि वह अपना सारा ज्ञान अपने पोते को सौंपना चाहता था। इसलिए आदमी ने जादूगर से इसे फिर से करने के लिए विनती की, लेकिन जब जादूगर ने कुर्सी को फिर से सफेद कपड़े से ढक दिया तो वह वहीं गिर पड़ा। उस मचलते आदमी ने चुपके से जादूगर की नोटबुक चुरा ली। 9 साल बाद तैरती हुई कुर्सी की कारीगरी में एक मास्टर उद्योग में एक किंवदंती बन गया, और वह कोई और नहीं बल्कि वह आदमी था जिसने पुराने जादूगर नवीन को मार डाला था। एक दिन एक रिपोर्टर उससे साक्षात्कार करने आया। वह आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक उसका हाथ मिला, लेकिन नवीन ने तुरंत उसकी चाल पहचानी। क्या मैं अपना अंगूठी वापस ले सकता हूँ कृपया? साबित हुआ कि रिपोर्टर भी जादू का शौकीन था। थोड़ी अजीब बातचीत के बाद रिपोर्टर ने अंगूठी वापस कर दी। फिर उसने नवीन को एक और जादू कारीगरी दिखाना चाहा। रिपोर्टर ने नवीन को एक कागज पर नंबरों की एक श्रृंखला लिखने को कहा और उसे देखने नहीं दिया। फिर वह कमरे के दूसरे तरफ गया फल लेने के लिए। नवीन केले के साथ लौटा। रिपोर्टर ने एक चाकू निकाला। चाकू से केले को काटकर यह साबित किया कि वह असली है। फिर उसने अपनी हथेली काटी और खून कागज पर रगड़ दिया। नवीन ने जो नंबर कागज पर लिखे थे धीरे धीरे दिखाई देने लगे। नवीन ने शुरू में प्रभावित होने का नाटक किया, लेकिन फिर उसने रिपोर्टर को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। यह कुछ अजीब और पुरानी तकनीक थी, लेकिन एक शुरुआत करने वाले के रूप में बुरा नहीं। मुझे नहीं पता तुमने यह किससे सीखा है। मान लो ये मेरे दादा का है। युवा आदमी ने कहा कि उसने जादू में रुचि अपने दादा के कारण पैदा हुई, लेकिन उसके दादा 9 साल पहले गायब हो गए। नवीन ने रुका। क्या यह पुराने जादूगर का पोता हो सकता है? उसने कहा। मृत्यु अंतिम है, संवेदना। कभी नहीं कहा कि वह मर चुका है। नवीन जम गए। उन्होंने जल्दी से साक्षात्कार समाप्त करने का बहाना ढूंढ लिया और उसे अपनी हस्ताक्षर वाली किताब देने का वादा किया। जब नवीन किताब उठा रहे थे, युवा ने तुरंत तिजोरी तक दौड़कर नवीन के लिखे नंबर टाइप किए। कोड गलत था। उसी पल नवीन उनके पीछे आकर बोले, तुम सच में नहीं सोचते कि कोई मनोवैज्ञानिक चाल मेरा पासवर्ड चुरा लेगी? तुमने उसे मार डाला है ना? नवीन ने शांतिपूर्वक कहा। बात करने के लिए तुम्हें सबूत चाहिए। युवा आदमी ने खोज वारंट के साथ पुलिस को आने के लिए कहा। जैसे ही युवा आदमी चला गया, नवीन घबरा गए। वह घर की सुरक्षा कैमरे बंद करने के लिए दौड़ा। फिर तिजोरी खोली, पुराने जादूगर की नोटबुक निकाली और उसे जला दिया। अगले दिन पुलिस आई, लेकिन यह युवा आदमी के बारे में नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि उसकी पत्नी को पिछले रात हत्या कर दी गई थी। नवीन हैरान रह गया। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि वह पिछले रात कहाँ था। नवीन ने कहा कि वह अपने स्टूडियो में था और इसके प्रमाण के तौर पर निगरानी फुटेज था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने पिछले रात कैमरे बंद कर दिए थे। अब पुलिस और भी अधिक संदेह में थी। उन्होंने जल्दी से कोने में तिजोरी को देखा और नवीन से उसे खोलने के लिए कहा। नवीन को कुछ गलत लगने लगा, जब तक कि उसने अपना हाथ उठाया, पासवर्ड टाइप किया और अपनी अंगूठी को देखा, और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा।